अभी क्या है सर आपका चैप्टर वाटर का शॉर्ट रिवीजन है, तो यहाँ पे ध्यान से मतलब क्या है आपका बात को समझिएगा। तो हम लोग वाटर के बारे में ये कहते हैं कि वाटर जो है मतलब क्या है आपका यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। अब यूनिवर्सल सॉल्वेंट से ये मतलब समझिएगा कि सारा का सारा चीज वाटर में क्या होता है आपका डिसॉल्व कर जाता है, खुल जाता है। लेकिन बहुत सारा चीज मतलब क्या होता है आपका वाटर में डिसॉल्व कर जाता है, खुल जाता है, तो इसलिए वाटर कहा जाता है मतलब क्या है आपका यूनिवर्सल सॉल्वेंट। तो वाटर डिसॉल्व्स मोर सब्सटेंसेस इन इट देन एनी अदर लिक्विड इन नेचर। यानी नेचर में जितना भी लिक्विड पाया जाता है उन लिक्विड में से कोई चीज अगर अपने अंदर सबसे ज्यादा खोल पाता है कि सब सारा चीज को, तो वो है वाटर, इसलिए वाटर कहा जाता है मतलब क्या है आपका यूनिवर्सल सॉल्वेंट। तो अगर आपसे बोला गया कि सॉलिड का एग्जांपल जो वाटर में खुलता है, तो एग्जांपल क्या होगा आपका शुगर एंड सॉल्ट डिसॉल्व इन वाटर। अगर आपसे पूछा गया लिक्विड का एग्जांपल जो मतलब क्या होता है आपका वाटर में डिसॉल्व करता है, तो उसका एग्जांपल क्या है आपका अल्कोहल है, विनेगर है। तो जो लिक्विड वाटर में क्या होता है आपका डिसॉल्व कर जाता है उसको कहा जाता है मतलब क्या है मिक्सिबल लिक्विड, और जो लिक्विड क्या होता है आपका वाटर में डिसॉल्व नहीं कर पाता उसको कहा जाता है इमिसिबल लिक्विड। फॉर एग्जांपल अगर ऑयल वाटर बोलेंगे तो ऑयल और वाटर मतलब क्या आपका इमिसिबल है, लेकिन अल्कोहल वाटर बोले, विनेगर वाटर बोले, तो ये मतलब क्या आपका मिसिबल है। और वो गैसेस जो मतलब क्या होता है आपका वाटर में डिसॉल्व करता है उसका नाम पूछा तो क्या आपका ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और NH3 का मतलब क्या आपका अमोनिया, है ना। तो हम लोग ये बात जानते हैं क्योंकि वाटर यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, तो इट इज वेरी डिफिकल्ट वेरी डिफिकल्ट वेरी डिफिकल्ट फाइंड मतलब क्या आपका प्योर वाटर इन नेचर। क्यों? बिकॉज इट हैज द एबिलिटी टू डिसॉल्व लार्ज नंबर ऑफ सब्सटेंसेस इनटू इट। अब होमोजेनस मिक्सचर क्या होता है? होमोजेनस मिक्सचर सॉल्ट और वाटर जो है मतलब क्या आपका होमोजेनस मिक्सचर का एग्जांपल है। उसी तरह अब होमोजेनस मिक्सचर होता क्या है? अ मिक्सचर इन विच कंपोजिशन एंड प्रॉपर्टीज आर यूनिफॉर्म थ्रू आउट द मिक्सचर। जिस मिक्सचर में क्या होता है आपका कंपोजिशन और प्रॉपर्टीज थ्रू आउट द मिक्सचर क्या होता है आपका सेम ही रहता है, उसको कहा जाता है होमोजेनस मिक्सचर। फॉर एग्जांपल आप पानी में चीनी अगर घोल दें अच्छे से एकदम, और उसके बाद पानी का पहला सिप आप पिए या फिर मतलब कैसा लास्ट सिप पिए, मिठास मतलब कैसा आपका बराबर होगा। उसी तरह पानी में अगर आप नमक घोल दिए अच्छे से, उसके बाद आप मतलब कैसा आपको उस पानी का आखिरी सिप पिए या पहला सिप पिए या बीच वाला सिप पिए, मतलब कैसा आपका नमकीन वो बराबर होगा। तो बोलने का मतलब ये है उसका डेंसिटी बराबर बराबर होगा हर जगह। तो किसी भी मिक्सचर में क्या होता है कंपोजिशन और प्रॉपर्टीज यूनिफॉर्म रहता है थ्रू आउट, उसको कहा जाता है मतलब कैसा आपका होमोजेनस मिक्सचर। तो सॉल्ट एंड वाटर होमोजेनस मिक्सचर का मतलब कैसा आपका एग्जांपल है। अब यहाँ पे आप बात समझिए, यहाँ पे बाइनरी सॉल्यूशन होता क्या है? बाइनरी सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होता है जिसमें मतलब क्या होता है आपका दो ही कंपोनेंट होता है, एक सॉल्यूट और एक मतलब क्या आपका सॉल्वेंट। अब देखिए आप पानी में चीनी भी बोल सकते हैं, चीनी के साथ मतलब नमक भी बोल सकते हैं। यहाँ पे कितना कंपोनेंट हो गया आपका? तीन कंपोनेंट, मतलब चीनी का कंपोनेंट हो गया, नमक का कंपोनेंट हो गया, मतलब क्या आपका वाटर का कंपोनेंट हो गया। तो ये बाइनरी सॉल्यूशन मतलब क्या आपका नहीं रहा। लेकिन अगर मान लीजिए सिर्फ चीनी और पानी होता, शुगर वाटर होता, तो ये बाइनरी सॉल्यूशन होता। और सिर्फ अगर मतलब क्या होता है आपका सॉल्ट वाटर होता तो ये बाइनरी मतलब क्या सॉल्यूशन होता। अब वाटर के बारे में क्या बोले थे? वाटर है यूनिवर्सल सॉल्वेंट, लेकिन सॉल्वेंट क्या होता है सर आपका? सब्सटेंसेस व्हिच एक्ट एज अ मीडियम इन व्हिच अदर सब्सटेंसेस कैन डिसॉल्व। वो सब्सटेंस जो ऐसा मीडियम की तरह एक्ट करता है जिसमें दूसरा सब्सटेंस डिसॉल्व कर सकता है, घुल सकता है, उसको कहा जाता है क्या आपका सॉल्वेंट। फॉर एग्जांपल शुगर डिसॉल्व कर सकता है वाटर में, वाटर मतलब क्या आपका शुगर के सॉल्वेंट है। सॉल्ट डिसॉल्व कर सकता है वाटर में, सॉल्ट के वाटर क्या आपका सॉल्वेंट है। अल्कोहल डिसॉल्व कर सकता है वाटर में, तो अल्कोहल के मतलब क्या वाटर मतलब क्या सॉल्वेंट है। विनेगर डिसॉल्व कर सकता है वाटर में, विनेगर के वाटर सॉल्वेंट है। कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, अमोनिया, ये सब मतलब क्या हो सकता है वाटर में डिसॉल्व कर सकता है। तो वाटर ये सब के मतलब क्या आपका सॉल्वेंट है। तो जो जिसमें खुल रहा है सब कुछ वो सॉल्वेंट है, और जो खुल रहा है वो मतलब क्या सॉल्यूट होता है। सॉल्यूट क्या होता है सर आपका? सॉल्यूट सब्सटेंसेस व्हिच डिसॉल्व इन सॉल्वेंट टू फॉर्म सॉल्यूशन। तो सॉल्वेंट में जो सब्सटेंस डिसॉल्व करता है सॉल्यूशन बनाने के लिए उसको कहा जाता है मतलब क्या आपका सॉल्यूट, है ना। अब हम लोग जानते हैं अगर हम लोग मतलब क्या सर आपका नमक को डाले पानी में तो क्या ज्यादा होगा? पानी ज्यादा होगा, नमक ज्यादा होगा? पानी ज्यादा होगा। तो सॉल्वेंट मोर इन क्वांटिटी, सॉल्यूट मतलब क्या आपका लेस इन क्वांटिटी लेस इन अमाउंट। जब सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिलता है तो बनता मतलब पानी अगर एक्वा सॉल्यूशन, अगर वाटर हो तो। अब यहाँ पे बात को ध्यान से समझते हैं, व्हाट इज सैचुरेटेड सॉल्यूशन? व्हेन नो मोर सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व्ड इन सॉल्वेंट एट अ पर्टिकुलर टेंपरेचर देन सॉल्यूशन इज सेड टू बी सैचुरेटेड सॉल्यूशन। मतलब आप समझिए पानी में अगर चीनी घोल लेते हैं, चीनी घोल लेते हैं, चीनी घोल लेते हैं, चीनी घोल लेते हैं एक पर्टिकुलर टेंपरेचर पे, अब और ज्यादा अगर आप ना घोल पाए तो आप कहेंगे कि सॉल्यूशन जो है मतलब क्या सैचुरेटेड है। तो व्हेन कैन वी से दैट द सॉल्यूशन इज मतलब क्या सैचुरेटेड? व्हेन नो मोर सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व्ड इन सॉल्वेंट एट अ पर्टिकुलर टेंपरेचर देन द सॉल्यूशन इज सेड टू बी सैचुरेटेड। व्हेन नो मोर सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व्ड इन सॉल्वेंट एट अ पर्टिकुलर टेंपरेचर देन द सॉल्यूशन इज सेड टू बी सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब अनसैचुरेटेड मतलब क्या आपका? अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या आपका सैचुरेटेड होता है? व्हेन मोर सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व्ड इन सॉल्वेंट एट अ पर्टिकुलर टेंपरेचर, जब नो मोर था तो क्या था आपका सैचुरेटेड था, और जब मतलब क्या आपका मोर है तो मतलब क्या अनसैचुरेटेड है। देन सॉल्यूशन इज सेड टू बी अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्यूट क्या होता है? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस व्हिच कैन बी डिसॉल्व्ड इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट एट अ पर्टिकुलर टेंपरेचर such that solution can become saturated is called solubility of solute। अब सिंपल एक बात समझिए, अगर मेरे पास 100 ग्राम वाटर है और 100 ग्राम वाटर एक पर्टिकुलर टेंपरेचर पे है, तो उस पर्टिकुलर टेंपरेचर में 100 ग्राम वाटर में जितना शुगर हम घोल सकते हैं सॉल्यूशन को सैचुरेटेड बनाने के लिए, उसको कहा जाएगा मतलब क्या आपका solubility of a solute। ये बताया समझना, इफेक्ट ऑफ टेंपरेचर। तो बात यहाँ पे ध्यान से समझिए, जैसे जैसे मतलब क्या होता है सर आपका, जैसे जैसे मतलब क्या टेंपरेचर आप बढ़ाते जाते हैं वैसे वैसे मतलब क्या होता है आपका solubility मतलब क्या होता है सर आपका बढ़ते जाता है। अगर सॉल्यूट मतलब क्या होता है आपका सॉलिड होता, फॉर एग्जांपल शुगर मतलब क्या होता है आपका सॉलिड सॉल्यूट है, ऐसा बोलने वाला चीज है जो सॉलिड है। सॉल्ट सॉलिड सॉल्यूट है, ऐसा बोलने वाला चीज है जो मतलब क्या आपका सॉलिड है। तो इन केसेस में अगर क्या करेंगे आप टेंपरेचर को मतलब कैसा बढ़ाएंगे, तो जैसे जैसे टेंपरेचर बढ़ता जाएगा वैसे 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 मतलब कैसा आपका ज्यादा सॉल्यूट मिलेगा। लेकिन अगर गैसेस का अगर बात करें तो जैसे जैसे आप टेंपरेचर को मतलब कैसा बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे मतलब कैसा आपका गैसेस का सॉल्युबिलिटी मतलब क्या कम हो जाएगा। ये बात को याद रखिएगा। अब प्रेशर के बारे में बात कर रहे हैं, अगर सॉलिड को डिसॉल्व करना चाहते हैं तो प्रेशर बढ़ाइए कम करिए उसका मतलब क्या फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन गैस को अगर आप डिसॉल्व करना चाहते हैं तो आप जितना प्रेशर देंगे, ज्यादा प्रेशर के अंदर ज्यादा गैस मतलब कैसा वाटर में डिसॉल्व होगा, और कम प्रेशर के अंदर मतलब कैसा कम गैस वाटर में डिसॉल्व होगा। फॉर एग्जांपल हम कोल्ड ड्रिंक पीते हैं उसमें क्या होता है? पानी ही होता है, लेकिन उस पानी के अंदर हाई प्रेशर में कार्बन डाइऑक्साइड मतलब क्या होता है डाल दिया जाता है, तो इसलिए कोल्ड ड्रिंक को कार्बोनेटेड वाटर भी मतलब क्या होता है कहा जाता है। अब यहाँ पे बात समझिए, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या था? जब एक पर्टिकुलर टेंपरेचर पे आप और ज्यादा सॉल्यूट को डिसॉल्व नहीं कर पाते हैं तो सॉल्यूशन को कहा जाता है कि सॉल्यूशन मतलब क्या आपका सैचुरेटेड है। लेकिन जब एक पर्टिकुलर टेंपरेचर पे आप और ज्यादा सॉल्यूट को डिसॉल्व कर पाते हैं तो कहा जाता है कि सॉल्यूशन मतलब क्या आपका अनसैचुरेटेड है। लेकिन अब क्वेश्चन ये है कि अनसैचुरेटेड जान गए और सॉल्यूट खुलेगा, सैचुरेटेड जान गए कि मतलब क्या आपका और सॉल्यूट पर्टिकुलर टेंपरेचर में मतलब क्या आपका नहीं खुलेगा, तो ये फिर सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन होता क्या है? तो इन केस ऑफ सर्टेन सॉल्यूट्स लाइक सोडियम एसिटेट के बारे में आप जानेंगे एक तरह का सॉल्यूट है, देयर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो वो लोग का सॉल्यूशन सैचुरेशन पे पहुंच चुका है, यानी कि अब जगह नहीं है। लेकिन व्हेन कूल्ड डज नॉट रिजल्ट इनटू अपीयरेंस ऑफ द क्रिस्टल। लेकिन कूल करने के बाद मतलब क्या होता है? क्रिस्टल मतलब क्या होता नहीं बनता है। क्रिस्टल मतलब क्या आपका जब वो सॉल्यूशन हो जाता है सैचुरेटेड तो उसके अंदर सॉल्यूट जो था वो एक पर्टिकुलर मतलब क्या शेप ले लेता है, उसको कहा जाता है मतलब क्या क्रिस्टल। तो शुगर सॉल्यूशन का सैचुरेशन के बाद आप ये देख सकते हैं, तो सॉल्यूशन दैट कंटेन मोर देन मैक्सिमम सॉल्यूट, यानी किसी सॉल्यूशन के अंदर उसके कैपेसिटी से ज्यादा अगर मतलब क्या सॉल्यूट अगर आ जाए जितना वो केपेबल था उस टेंपरेचर में होल्ड करने के, तो उसको कहा जाएगा मतलब क्या आपका सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ बात को ध्यान से समझिए। सॉल्यूशन होमोजेनस मिक्सचर है, सस्पेंशन जो है वो हेटेरोजेनस मिक्सचर है,
कोलाइड जो है मतलब क्या आपका होमोजेनस लुकिंग है लेकिन होमोजेनस नहीं है। सोल्यूशन दिखता भी होमोजेनस है और है भी होमोजेनस मिक्सचर। सस्पेंशन हेटेरोजेनस है। कोलाइड होमोजेनस नहीं है लेकिन मतलब क्या होता है आपका होमोजेनस दिखता है। ये बताया समझना, बस ये पॉइंट याद रखिए। whose composition can be varied having particle size of solute less than dash। तो सर यहाँ पे मेरे हिसाब से लिखना भूल गया, लेकिन यहाँ पे नैनोमीटर मतलब क्या आपका होगा, लेकिन आप छोड़ दीजिए। होमोजेनस मिक्सचर में सोल्यूशन आप क्या नहीं देख पाते हैं सर, आपका सोल्यूशन होता है ट्रांसपेरेंट, यानी उसके आर पार आप देख पाते हैं। सोल्यूशन जो है वो मतलब होता है ट्रांसपेरेंट, उसके आर पार देख पाते हैं। सस्पेंशन ओपेक होता है, यानी कि आप उसमें मतलब क्या आर पार नहीं देख पाते हैं। और कोलाइड जो होता है मतलब ट्रांसलूसेंट, यानी थोड़ा लाइट पास कर पाता है, थोड़ा लाइट मतलब क्या नहीं पास कर पाता है। लाइट अगर कंप्लीटली पास कर पाता है तो होता है ट्रांसपेरेंट और सोल्यूशन होता है ट्रांसपेरेंट। लाइट अगर पास नहीं कर पाता है तो होता है ओपेक, तो सस्पेंशन क्या आपका ओपेक। और थोड़ा लाइट अगर पास कर पाए तो लाइट अगर नहीं पास कर पाए तो मतलब क्या आपका होगा क्या, कोलाइड। अब सोल्यूशन का सल्यूट पार्टिकल्स यानी जो खुला हुआ है वो इनविजिबल है। सस्पेंशन का मतलब जो है सल्यूट पार्टिकल्स वो मतलब क्या आपका विजिबल है। सॉरी यहाँ पे मतलब क्या था, इनविजिबल था। सोल्यूशन का सल्यूट पार्टिकल जो होता है वो मतलब क्या होता है, इनविजिबल। सस्पेंशन का सल्यूट पार्टिकल जो होता है वो मतलब क्या होता है आपका विजिबल। और कोलाइडल का मतलब क्या है आपका सल्यूट पार्टिकल वैसे तो विजिबल नहीं होता है, लेकिन मतलब क्या होता है पावरफुल माइक्रोस्कोप अगर हो तो मतलब क्या आपका विजिबल हो जाता है। तो ये बात ध्यान से मतलब क्या आपका समझ लीजिए। यहाँ तक आई होप आपको बात मतलब क्या समझ में आया। अब देखिए हम फिल्टर पेपर लगा के मतलब क्या करते हैं सर, आपका पानी का गंदगी मतलब क्या करते हैं सर, आपका रोकते हैं। तो पानी में जो चीज़ घुला हुआ है, मतलब जो पानी के साथ मिलकर सोल्यूशन बना लिया उस चीज़ को तो आप फिल्टर करके बाहर नहीं निकाल सकते हैं। तो सल्यूट कैन नॉट बी फिल्टर्ड इफ द सल्यूट इज फॉर्मिंग मतलब क्या सर आपका सोल्यूशन। लेकिन अगर सल्यूट सस्पेंशन बना के रखे जैसे पानी के साथ डस्ट वगैरह जो है वो बनाता है सस्पेंशन, तो वो मतलब क्या फिल्टर आउट मतलब क्या आपका हो जाएगा। अब एक बात यहाँ पे समझ लीजिए कोलाइड के बारे में, जो होमोजेनस होता नहीं है, होमोजेनस की तरह मतलब क्या आपको दिखता है। सल्यूट पार्टिकल्स कैन नॉट बी फिल्टर्ड बाय ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर बट कैन बी फिल्टर्ड बाय नैनो फिल्टर्स। तो एक खास तरह का फिल्टर पेपर आता है नैनो फिल्टर्स, उस नैनो फिल्टर्स के द्वारा इसको फिल्टर किया जा सकता है। ये बताया समझ में। अब फिर से हम आगे बढ़ते हैं, बात को समझते हैं। व्हाट इज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, फिक्स्ड अमाउंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स एसोसिएटेड विद सम कंपाउंड। तो कुछ कंपाउंड ऐसा होता है जिसके मॉलिक्यूल के साथ वाटर का सर्टेन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मतलब क्या होता है जुड़ा होता है, उसको कहा जाता है मतलब क्या वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। वाटर क्रिस्टलाइजेशन फिक्स्ड अमाउंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स एसोसिएटेड विद सम कंपाउंड इज कॉल्ड वाटर क्रिस्टलाइजेशन। फिक्स्ड अमाउंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स एसोसिएटेड विद सम कंपाउंड इज कॉल्ड मतलब क्या वाटर क्रिस्टलाइजेशन। फिक्स्ड अमाउंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स एसोसिएटेड विद सम कंपाउंड इज कॉल्ड मतलब क्या आपका वाटर क्रिस्टलाइजेशन। अब जिस सब्सटेंस के अंदर वाटर क्रिस्टलाइजेशन होता है उसको कहा जाता है मतलब क्या आपका हाइड्रेटेड सब्सटेंस। जिस सब्सटेंस के अंदर मतलब क्या होता है आपका वाटर का मॉलिक्यूल होता है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का मॉलिक्यूल होता है, उसको कहा जाता है मतलब क्या आपका हाइड्रेटेड सब्सटेंस। और जिस सब्सटेंसेस के अंदर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का मतलब क्या होता है मॉलिक्यूल नहीं होता, उसको कहा जाता है मतलब क्या आपका एनहाइड्रस सब्सटेंसेस। अब यहाँ पे ध्यान से बात समझिए, एफ्लोरेसेंस क्या है। तो सम हाइड्रेटेड सब्सटेंस लूज देयर वाटर क्रिस्टलाइजेशन ऑन एक्सपोजर टू ड्राई एयर। तो कुछ हाइड्रेटेड सब्सटेंस क्या होता है सर आपका, जैसे ही हवा में उसको लाते हैं तो अपना मतलब क्या होता है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन लूज कर देता है। तो इस प्रोसेस को कहा जाता है मतलब क्या आपका एफ्लोरेसेंस। और वाटर क्रिस्टलाइजेशन जब मतलब क्या होता है किसी चीज का अटैच होता है तो उसका पर्टिकुलर शेप होता है, कहा जाता है क्रिस्टलाइन शेप। लेकिन जब अपना वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन लूज किया तो अपना पर्टिकुलर शेप में मतलब क्या लूज कर देगा। तो एफ्लोरेसेंस के बाद क्या होता है, लूज क्रिस्टलाइन शेप एंड फॉर्म पाउडरी मास, बन जाता है पाउडर की तरह। तो एफ्लोरेसेंट सब्सटेंस का एग्जांपल क्या है, यहाँ पे देखिए वॉशिंग सोडा, ग्लोबर्स सॉल्ट और मतलब क्या एप्सम सॉल्ट। तो एक बार हल्का सा फिर से देख लीजिए, किसी सब्सटेंस के साथ उसके मॉलिक्यूल के साथ वाटर का सर्टेन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मतलब क्या होता है जुड़ा होता है, जिसको कहा जाता है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। जिस भी सब्सटेंस के साथ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन मतलब क्या होता है जुड़ा होता है उसको कहा जाता है हाइड्रेटेड सब्सटेंस। और जिस भी सब्सटेंस के साथ मतलब क्या होता है आपका वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन नहीं जुड़ा होता उसको कहा जाता है मतलब क्या एनहाइड्रस सब्सटेंसेस। अब कुछ सब्सटेंसेस ऐसा होता है जिसको जैसे ही मतलब क्या होता है आपके ड्राई एयर में लाया जाता है तो वो अपना वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन को लूज कर देता है और उसको कहा जाता है मतलब क्या एफ्लोरेसेंस। ये बताया समझना। अब चीज अपना अगर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन को लूज कर देता है तो वो अपना क्रिस्टलाइन शेप को लूज कर देता है और बन जाता है पाउडरी। तो एफ्लोरेसेंस सब्सटेंस का एग्जांपल क्या है आपका वॉशिंग सोडा, ग्लोबर्स सॉल्ट और मतलब क्या आपका एप्सम सॉल्ट। आई होप यहाँ तक आपको मतलब क्या समझ में आ गया। अब आगे आती है हाइड्रोस्कोपी होता क्या है। देखिए एफ्लोरेसेंस क्या था, कुछ हाइड्रेटेड सब्सटेंस अपना वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन को लूज कर दे रहा था जब वो ड्राई एयर में आ रहा था, उसको कहा गया था एफ्लोरेसेंस। और उसके बाद वो अपने क्रिस्टलाइन शेप को लूज कर जा रहा था और उसके साथ मतलब क्या आपका पाउडरी मास बन जा रहा था। तो वो एफ्लोरेसेंस का एग्जांपल था। उस तरह का सब्सटेंस को कहा जाता है मतलब क्या आपका एफ्लोरेसेंट सब्सटेंस। और एफ्लोरेसेंट सब्सटेंस का एग्जांपल क्या है आपका वॉशिंग सोडा, ग्लोबर्स सॉल्ट और मतलब क्या आपका एप्सम सॉल्ट। हम लोग आते हैं हाइड्रोस्कोपी क्या है, ये उल्टा काम कर रहा है। सम सब्सटेंसेस अब्सॉर्ब मॉइस्चर। अब कुछ सब्सटेंस मॉइस्चर को अब्सॉर्ब कर लेता है जब उसको एक्सपोज किया जाता है ड्राई एयर में, उसको कहा जाता है हाइड्रोस्कोपी। और जो सब्सटेंस ऐसा करता है उसको कहा जाता है हाइड्रोस्कोपिक। नाम याद रखिएगा, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड हाइड्रोस्कोपिक सब्सटेंस है, सल्फ्यूरिक एसिड मतलब क्या आपका 4। अब यहाँ पे और बात समझ लीजिए, कैल्शियम ऑक्साइड हाइड्रोस्कोपिक सब्सटेंस है, यानी वो क्या करेगा सर मॉइस्चर को अब्सॉर्ब करेगा। सिलिका जेल जो बहुत सारा मतलब क्या होता है जो डब्बा में और किसी चीज में पैकेट की तरह आता है, वो भी क्या आपका हाइड्रोस्कोपिक सब्सटेंस है। और ये फॉस्फोरस पेंटॉक्साइड मतलब क्या आपका हाइड्रोस्कोपिक सब्सटेंस है। अब हाइड्रोस्कोपिक सब्सटेंस सॉलिड स्टेट में हो सकता है, लिक्विड स्टेट में हो सकता है। अब क्योंकि हाइड्रोस्कोपिक सब्सटेंस एटमॉस्फेयर का मॉइस्चर अपने अंदर ले रहा है तो हाइड्रोस्कोपिक सब्सटेंस मतलब क्या आपका ड्राइंग एजेंट मतलब क्या होता है कहा जाता है ना। अब आगे एक बात और समझते हैं, डीलिक्विसेंस। तो ये लोग अब्सॉर्ब तो कर रहा था, यहाँ बात समझिए। सम सब्सटेंसेस अब्सॉर्ब मॉइस्चर व्हेन एक्सपोज्ड टू द एटमॉस्फेयर एंड डिसॉल्व टू फॉर्म सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो जो सिर्फ मतलब क्या करे मॉइस्चर को अब्सॉर्ब कर ले वो होगा हाइड्रोस्कोपिक सब्सटेंस। और जो मॉइस्चर को अब्सॉर्ब करके उसी मॉइस्चर में घुल जाए वो होगा मतलब क्या आपका डीलिक्विसेंट सब्सटेंस। जो बस मॉइस्चर को अब्सॉर्ब कर ले वो होगा हाइड्रोस्कोपिक सब्सटेंस। और जो मतलब क्या आपका मॉइस्चर को अब्सॉर्ब करने के बाद उसी मॉइस्चर में क्या आपका डिसॉल्व कर जाए उसको कहा जाएगा मतलब क्या आपका डीलिक्विसेंट सब्सटेंस। तो आई होप यहाँ तक आपको बात मतलब क्या समझ में आ गया। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड मॉइस्चर को अब्सॉर्ब भी करता है और उसमें घुल जाता है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या आपका डीलिक्विसेंट सब्सटेंस। उसी तरह पोटेशियम हाइड्रोक्साइड भी मॉइस्चर को अब्सॉर्ब करता है और उसमें घुल भी जाता है, तो ये भी मतलब क्या आपका डीलिक्विसेंट सब्सटेंस। उसी तरह मैग्नीशियम क्लोराइड क्या आपका मॉइस्चर को अब्सॉर्ब करता है और उसी मॉइस्चर में घुल भी जाता है, उसी तरह ये मतलब क्या आपका डीलिक्विसेंट सब्सटेंस। उसी तरह कैल्शियम क्लोराइड उसी मॉइस्चर को अब्सॉर्ब करता है और उसमें घुल भी जाता है, तो ये मतलब क्या आपका डीलिक्विसेंट सब्सटेंस। उसी तरह जिंक क्लोराइड मॉइस्चर को अब्सॉर्ब करता है और उसमें घुल भी जाता है, तो ये मतलब क्या आपका डीलिक्विसेंट सब्सटेंस। उसी तरह मतलब क्या आपका आयरन क्लोराइड मॉइस्चर को अब्सॉर्ब करता है और घुल भी जाता है उसमें, तो कहा जाएगा मतलब क्या आपका डीलिक्विसेंट सब्सटेंस। एक बार फिर से यहाँ पे ध्यान से बात समझ लीजिए जो मैंने पढ़ा यहाँ पे। बहुत सारा सब्सटेंस के साथ फिक्स मॉलिक्यूल ऑफ वाटर क्या होता है जुड़ा होता है, उसको कहा जाता है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ये बताया समझ में। और जिस सब्सटेंस के साथ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन जुड़ा होता है उसको कहा जाता है मतलब क्या आपका हाइड्रेटेड सब्सटेंस। और जिसके साथ नहीं जुड़ा होता है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता है मतलब क्या आपका एनहाइड्रस सब्सटेंस। ये बताया समझ में, यहाँ पे कोई डिफिकल्टी नहीं है। तो जब
कुछ हाइड्रेटेड सब्सटेंस जब उसको एयर में एक्सपोज किया जाता है ड्राई एयर में तो अपना मतलब क्या होता है सर आपका वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन को लूज कर जाता है, उसको कहा जाता है प्रोसेस को एफ्लोरेसेंस, और सब्सटेंस को कहा जाता है मतलब क्या सर आपका एफ्लोरेसेंट सब्सटेंस। अब एफ्लोरेसेंट सब्सटेंस का एग्जांपल क्या है आपका वॉशिंग सोडा, ग्लोबल सॉल्ट और मतलब क्या एप्सम सॉल्ट। उसके बाद आप आइए हाइग्रोस्कोपी में। सम सब्सटेंसेस अब्सॉर्ब मॉइस्चर व्हेन एक्सपोज्ड टू एटमॉस्फेयर। तो कुछ सब्सटेंस क्या करता है आपका मॉइस्चर को अब्सॉर्ब करता है, ये लोग लूज कर रहा था और ये लोग मतलब क्या आपका अब्सॉर्ब कर रहा है। कुछ सब्सटेंसेस मॉइस्चर को अब्सॉर्ब करता है जब उसको एटमॉस्फेयर में लाया जाए उसको कहा जाता है हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंस। तो कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड इज एन एग्जांपल ऑफ हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंस, कैल्शियम ऑक्साइड इज एन एग्जांपल ऑफ मतलब क्या हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंस, सिलिका जेल इज एन एग्जांपल ऑफ मतलब क्या हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंस, फास्फोरस पेंटॉक्साइड इज आल्सो एग्जांपल ऑफ मतलब क्या हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंस। यहां तक आया बात समझ में ना। अब हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंस सॉलिड स्टेट में हो सकता है, क्या हो सकता है लिक्विड स्टेट में हो सकता है, और क्योंकि हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंस एटमॉस्फेयर का मॉइस्चर को अब्सॉर्ब कर ले रहा है तो हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंस को ड्राइंग एजेंट भी कहा जाता है। अब कुछ चीज देखिए क्या होता है, डी लिक्विसेंट सब्सटेंस हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंस होता है, लेकिन हर हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंस क्या होता है आपका डी लिक्विसेंट सब्सटेंस नहीं होता है। तो डी लिक्विसेंट सब्सटेंस वो मतलब क्या होता है सर आपका हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंस होता है, जो मतलब क्या होता है सर आपका जिस वाटर को अब्सॉर्ब किया उसी वाटर में क्या होता है घुल जाता है, डिसॉल्व कर जाता है। उसका एग्जांपल क्या है आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, जिंक क्लोराइड और मतलब क्या आपका आयरन क्लोराइड। अब आइए हम दूसरा पार्ट में आते हैं। तो वाटर का केमिकल प्रॉपर्टीज है क्या, उसमें क्या कवर होता है, डिकम्पोजिशन ऑफ वाटर, वाटर का ब्रेक डाउन होना, जो आप केमिकल रिएक्शन में चैप्टर में ऑलरेडी कर चुके हैं। इलेक्ट्रोलिसिस यानी इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा उसका मतलब क्या आपका ब्रेक डाउन होना हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। एसिडिफाइड वाटर जो होता है वो क्या होता है, कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है ना। इलेक्ट्रोड्स जो इस्तेमाल किया जाता है वाटर कैलकुलस में मतलब क्या होता है, प्लैटिनम फॉइल होता है। अब यहाँ पे बात को ध्यान से समझिए, ये रिएक्शन मेटल ये हम ऑलरेडी कर चुके थे कि जो मेटल रिएक्टिविटी सीरीज में क्या आपका हाइड्रोजन के ऊपर होता है वो मतलब क्या करता है सर आपका वाटर में से हाइड्रोजन को मतलब क्या करता है रिप्लेस कर देता है। ऑलरेडी डिस्कस, तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे नहीं आते, फिर ये हाइड्रोजन वाला चैप्टर में ऑलरेडी मतलब ये पार्ट डिस्कस हो चुका था, तो वहाँ जाकर मतलब क्या देख लीजिएगा। बस इतना बात रिएक्शन में टाइम कम है इसलिए हम नहीं आ सकते हैं। हाँ यहाँ पे आते हैं, क्या होता है जब मतलब क्या होता है सर आपका वाटर रिएक्शन करता है नॉन के साथ में। तो पहला नॉन जो डिस्कस किया वो मतलब क्या कार्बन है, तो स्टीम इज पास टू कोक। तो जिस तरह कार्बन का अलग फॉर्म होता है आगे चैप्टर में पढ़ेंगे, तो कार्बन का एक फॉर्म होता है कोक, तो कोक के ऊपर से स्टीम पास किया जाता है, स्टीम का मतलब क्या है आपका वाटर वेपर, तो बन जाता है मतलब क्या आपका वाटर गैस, और ये होता है 1000 डिग्री सेल्सियस में। अब क्लोरीन के साथ क्या होगा, क्लोरीन का फॉर्मूला है क्लोरीन वाटर में डिसॉल्व करता है, और क्लोरीन वाटर में डिसॉल्व करने के बाद बनाता है मतलब क्या आपका हाइड्रोजन क्लोराइड का सॉल्यूशन प्लस ऑक्सीजन। ये होता है सनलाइट के मतलब क्या प्रेजेंस में। और हम लोग ये बात जानते हैं कि मेटालिक ऑक्साइड जैसे कि मतलब क्या सोडियम ऑक्साइड, जैसे कि पोटेशियम ऑक्साइड, जैसे कैल्शियम ऑक्साइड, जैसे कि मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये सब जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो देता क्या है आपका मेटालिक हाइड्रोक्साइड। अब मेटालिक हाइड्रोक्साइड का मतलब क्या होगा सर आपका, जरा सा बता देते हैं। अगर सोडियम था तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होगा, पीने में मतलब क्या था 1 था। पोटेशियम अगर था तो बनेगा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम अगर था तो क्या बनेगा सर आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, लेकिन उसका फॉर्मूला क्या होगा यहाँ 2 और यहाँ पे सॉरी यहाँ पे 1 और यहाँ पे मतलब क्या आपका 2, तो इंटरचेंज करेगा बैलेंस, तो हो जाएगा आपका CaOH2, ये बना आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। उसी तरह मैग्नीशियम का मतलब बैलेंस भी 2 था और हाइड्रोक्साइड का बैलेंस मतलब क्या था 1 था, तो बन जाएगा MgOH मतलब क्या आपका बोल्ट मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो यहाँ तक मतलब क्या आपका बात समझ में, यहाँ तक कोई डिफिकल्टी नहीं है। अब आ जाइए, पानी वाटर जब रिएक्ट करता है नॉन ऑक्साइड के साथ तो क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड नॉन ऑक्साइड है, तो कार्बन डाइऑक्साइड जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो बनाता है मतलब क्या आपका कार्बनिक एसिड HCO3, और सल्फर डाइऑक्साइड जो नॉन ऑक्साइड है वो जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो बनाता है मतलब क्या आपका सल्फ्यूरिक एसिड, और उसके बाद मतलब क्या आपका सल्फ्यूरिक एसिड। तो बोलने का ये मतलब है जब मेटालिक ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो बनाता है मेटालिक ऑक्साइड जो कि होता है एल्कलाई, और जब मतलब क्या होता है नॉन मेटालिक ऑक्साइड जैसे कार्बन डाइऑक्साइड सल्फर डाइऑक्साइड रिएक्ट करता है इसके साथ तो बनाता है एसिड, और हम जानते हैं कि एसिड और बेस दोनों एक दूसरे का मतलब क्या दुश्मन है। अब आगे आ जाइए टेस्ट को छोड़ दिए, सॉफ्ट वाटर तो बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज सॉफ्ट वाटर, वाटर विच फॉर्म्स लैदर विद सोप रेडली। अब लैदर का यहाँ क्या मतलब वो सर आपका झाग, तो जो पानी साबुन के साथ आसानी से मतलब झाग बना ले उस पानी को हम लोग कहते हैं कि मतलब क्या आपका सॉफ्ट वाटर है, जिसको हम लोग आमतौर पर बोलते हैं मीठा पानी। और जो पानी साबुन के साथ आसानी से मतलब झाग ना बनाए वो पानी को हम लोग बोलते हैं हार्ड वाटर, यानी खारा मतलब क्या आपका पानी। तो साइंटिफिकली क्या बोलेंगे कि वाटर विच फॉर्म्स लैदर विद सोप रेडली इज कॉल्ड सॉफ्ट वाटर, वाटर विच फॉर्म्स लैदर विद सोप रेडली इज कॉल्ड सॉफ्ट वाटर। वो पानी जो साबुन के साथ जो झाग बनाता है वो क्या सॉफ्ट वाटर होता है। वाटर विच डज नॉट लैदर विद सोप रेडली इज कॉल्ड मतलब क्या आपका हार्ड वाटर। यहाँ तक आया बात समझ में। अब आ जाइए, हार्डनेस का कॉज क्या है, प्रेजेंस ऑफ बाइकार्बोनेट, यानी वो हर वो कंपाउंड जिसमें क्या है आपका HCO3 जुड़ा हुआ है वो मतलब क्या आपका बाइकार्बोनेट है। हर वो कंपाउंड जिसमें मतलब क्या क्लोरीन जुड़ा हुआ है वो मतलब क्या आपका क्लोराइड है। हर वो कंपाउंड जिसमें SO4 जुड़ा हुआ मतलब क्या आपका सल्फेट है। और कैल्शियम के साथ अगर जुड़ा हुआ है तो कैल्शियम सल्फेट है, मैग्नीशियम के साथ अगर जुड़ा हुआ तो मतलब क्या आपका मैग्नीशियम सल्फेट है। तो सब्सटेंस का बाइकार्बोनेट, सब्सटेंस का क्लोराइड, सब्सटेंस का कैल्शियम सल्फेट, मतलब कैल्शियम सल्फेट और मैग्नीशियम सल्फेट, ये सब मतलब क्या ये सब अंदर अगर पानी होता है तो मतलब क्या होता है पानी हार्ड हो जाता है ना। अब हार्डनेस का टाइप क्या होता है आपको देखिए, हार्डनेस का 2 टाइप होता है, टेम्पररी सॉरी और परमानेंट, ये बताया समझना। तो टेम्पररी हार्डनेस को किस तरह रिमूव किया जा सकता है आपका बाय बॉइलिंग, और परमानेंट हार्डनेस को किस तरह रिमूव किया जा सकता है बाय एडिशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट। याद रखिएगा एक बार फिर से रिवाइज करते हैं पार्ट, जो पानी साबुन के साथ आसानी से मतलब क्या करता है झाग बनाता है वो पानी होता है सॉफ्ट वाटर, और जो पानी साबुन के साथ आसानी से मतलब क्या होता है झाग नहीं बनाता है वो पानी होता है मतलब क्या हार्ड वाटर। तो व्हाट इज सॉफ्ट वाटर, वाटर व्हिच फॉर्म्स लैदर विद सोप रेडली इज कॉल्ड सॉफ्ट वाटर, एंड वाटर व्हिच डज नॉट फॉर्म लैदर विद सोप रेडली इज कॉल्ड मतलब क्या हार्ड वाटर। तो व्हाट इज द कॉज ऑफ हार्डनेस, प्रेजेंस ऑफ बाइकार्बोनेट, प्रेजेंस ऑफ क्लोराइड, सल्फेट्स ऑफ कैल्शियम और सल्फेट्स ऑफ मतलब क्या आपका मैग्नीशियम। तो बाइकार्बोनेट इज एनी कंपाउंड कंटेनिंग मतलब क्या आपका HCO3, क्लोराइड इज एनी कंपाउंड हैविंग मतलब क्या आपका क्लोरीन, sulfate of calcium is simply मतलब क्या आपका calcium sulfate, and sulfate of magnesium is simply मतलब क्या आपका magnesium sulfate. So if these things are found in water then these cause hardness of मतलब क्या आपका water. Hardness can be of 2 types, hardness can be temporary and hardness can be मतलब क्या permanent. So temporary hardness can simply be removed by boiling, but permanent hardness can be removed by addition of मतलब क्या आपका sodium carbonate. Permanent hardness can be removed by the addition of sodium carbonate. Why should we remove disadvantages of, why should we remove hard water, why should we remove the hardness of hard water? Because it is not suitable for producing steam, so it cannot be used in geyser. It is unfit for washing मतलब क्या washing purposes. झाग नहीं बनाता है तो फिर वॉश किस तरह करेगा, है ना। तो स्टीम बनाने के भी लायक नहीं है, गीजर में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता हार्ड वाटर को, और झाग नहीं बनाता है तो वॉश करने के लायक मतलब क्या आपका हार्ड वाटर, है ना। और उसके बाद कम डिफिकल्ट टू वॉश फ्रॉम, और गंदगी लग जाता है उसको हार्ड वाटर से वॉश करके निकालना बहुत डिफिकल्ट है।